हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सुपर टेट 2021 के लिए और साथ ही साथ ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें आपसे करंट अफेयर प्लस जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं। बेसिकली ये फोकस होगा हमारे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 1 इसका और प्रैक्टिस सेट 2 जो है वो अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखा होगा तो आपको कमेंट में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड यहाँ पे किया हुआ है जो आपके पेपर में आते हैं। जैसा कि हमारा मोटो ही यही है कि हमें वही पढ़ना है जो हमारे पेपर में आएगा और यहाँ से हमारा मार्क्स जो है वो हमारे बिल्कुल नंबर जो है वो हमारे पक्के होंगे। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, इसी के साथ चैनल पे अगर नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किया होगा तो यूनिवर्सल स्टडी अड्डा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। यहाँ डेली ही हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों के समावेश के साथ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, वीडियो की क्वालिटी को जो है साइड में 3 डॉट होंगे, वहां से जाके वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ऑप्शंस है 15%, 20%, 30% या फिर 40%। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी 30% सही है। 30% जो है वो लोकसभा के जो सांसद हैं उनकी वेतन में कटौती की जाने का बिल पारित किया गया था और ये कटौती 1 वर्ष तक होगी। कोरोना की वजह से ऐसा जो है वो किया जा रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की पहली जो किसान रेल है वो किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, आंध्र प्रदेश से दिल्ली। आंध्र प्रदेश से जो दिल्ली है ये पहली जो है दक्षिण भारत की। ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 तरह के प्रश्न आपसे बनेंगे। एक, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जब पूछेगा तो आप आंध्र प्रदेश से दिल्ली बताएंगे, किंतु अगर जब आपसे पूछेगा भारत की प्रथम किसान रेल तब आप क्या बताएंगे, दानापुर से देवलाली। दानापुर से देवलाली दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम के लिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दानापुर से देवलाली अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली किसान रेल, किंतु अगर दक्षिण भारत की पहली किसान रेल पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश से दिल्ली आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना, कौन सी योजना, सफल नामक ऋण योजना, सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी, डी सही आंसर की है बात करें तो यहाँ पे हमारा जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक, इसने जो है सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है। यहाँ से आपसे धारा पूछिए कि किस धारा के तहत ये काम किया गया है। 59B, 69A या 67B या 69A। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 69A धारा के तहत, यानी कि 69A धारा के तहत जो है भारत में जो चीनी ऐप्स थी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सारे ही जो हैं आपके एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके आई हूँ मैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं एक से बढ़कर एक हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किसने की है। प्रोजेक्ट प्लेटिना बोले या फिर प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण भी आप इसको बोल सकते हैं, लिखा आ सकता है पेपर में आपके इसकी जगह, प्रोजेक्ट प्लेटिना की जगह प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण। आपको बताना है कि क्या उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है या महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश या फिर दिल्ली ने। देखिए, प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या था, जो हमारे कोरोना से गंभीर मरीज थे उनके इलाज के लिए ये एक शुरुआत की गई थी। तो बात करें सही उत्तर की तो यहाँ पे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी जो है, महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है उसने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। रीवा एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है ये,
5 स्टार क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया है? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने रीवा सोलर प्लांट को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मैक्सिको, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन नहीं है यहाँ पे, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है, माइकल मार्टिन को। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? यानी भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? आपको बताना है केरल में, मेघालय में, उत्तराखंड में या फिर असम में। तो ये आपका जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया है क्या? लाइकेन पार्क, जिसमें 150 से अधिक लाइकेन की प्रजाति हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली अपडेट के लिए आपको यहीं से नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन या फिर भाल चंद्र मुंगेकर? तो यहाँ पे आपका जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जो है वो ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन को दिया गया है। यह एक अर्थशास्त्री हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? सबसे पहले संस्करण याद रखिएगा कि जो 2020 का आसियान शिखर सम्मेलन है इसका संस्करण कौन सा है? 36वां संस्करण है। और ये हुआ कहाँ है? थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर वियतनाम में? तो यहाँ पे बात करें कहाँ हुआ है तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी वियतनाम है, ये वियतनाम के हनोई में जो है हुआ है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। और जो हमारा 36वां आसियान शिखर सम्मेलन है 2020, इस सम्मेलन का विषय क्या था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन, ये जो है इसका विषय था। साथ ही साथ जो है एशियन का फुल फॉर्म, ये जो आसियान शिखर सम्मेलन है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 में है कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? क्या रूस में स्थापित किया जाएगा या फिर अमेरिका में, कनाडा या फिर फ्रांस में? तो यहाँ पे जो है आपका अमेरिका में पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? ए, बी, सी या डी? बताना है आपको अपना सही आंसर कि मैरी जैक्सन के नाम पर किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम रखने का निर्णय लिया गया है। बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर सी जो है नासा जो है यहाँ पे इसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में यहाँ से जाके बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से पूछ रही हूँ कि नासा का फुल फॉर्म क्या है, नासा का कंप्लीट नेम क्या है, और साथ ही साथ नासा की स्थापना जो है वो कब की गई थी। ये दो चीज़ें जो हैं आपको कमेंट सेक्शन में सभी को, जो भी वीडियो देख रहा है उस सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बतानी है, नासा का फुल फॉर्म और नासा क्या जो है स्थापना वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ई पंचायत पुरस्कार 2020 आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। क्या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? बात करें पहला जो है हमारा ई पंचायत 2020 का पुरस्कार वो हिमाचल प्रदेश को मिला है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस, जो विश्व शरणार्थी दिवस, इसके साथ ये भी पता चला कि कब मनाया जाता है, ये 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। इसकी थीम आपको बतानी है। जैसा कि थीम से, किताबों से एक प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है, सुपरटेट के आने वाले पेपर में भी किताब से जो है 3 प्रश्न पूछे गए थे, थीम्स जो है पूछी जाती हैं, साथ ही साथ पुरस्कार और इंडेक्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? ए, बी, सी और डी? बात करें सही आंसर की तो यहाँ पे एवरी एक्शन काउंट्स जो है यहाँ पे 20 जून 2020 की विश्व शरणार्थी दिवस की थीम थी। इस वीडियो का आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है कि
दोस्तों इससे पहले अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर डेली कराए जा रहे हैं, बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है जो आपके सुपर टेट में करंट अफेयर और जीके को पूरी तरीके से कवर करेगा और 30 में 30 का जो लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मोहन पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ताहिरा कश्यप, भालचंद्र मुंगेकर, तरुण विजय या फिर भारती एस प्रपान। यहाँ पे आपको बताना है कि ये पुस्तक किसकी है। पिछले साल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, पूरे 3 प्रश्न पुस्तक हुए पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे हम बुक्स को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा तरुण विजय इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और मनोहर पारिकर जो है हमारे वो गोवा के जो हैं सीएम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किंतु इनका 2019 में निधन हुआ था और ये सीएम के जो है वो मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर। इन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए जो है तरुण विजय ने ये पुस्तक लिखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट के लिए हमसे जुड़ जाइए फटाफट से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।